और ईद के दिन देखना वो इतर वो खुशबू बम्बे गुजरात से चल के आया है। और 29 रमजान होते होते चांद की खबर ढूंढने लगा। इमाम के कमरे में दोपहर में घुस गया, हजरत चांद की क्या खबर है? इमाम साहब ने कहा कि क्या बात है? भी बेटा दोपहर में हम नहीं बता सकते, कम से कम सूरज डूबने दो। क्या बात है हजरत? बम्बई में थे, गुजरात में थे हजरत, मद्रास में थे हजरत, कपड़ा उपड़ा सब बाल बच्चा खरीद लिए, लच्छा गड़ी किस्में चौहाड़ा सब तैयार कर लिए, इतर भी ले आए, बस अब सिर्फ नमाज ईद की तैयारी में लग गए। इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नीयत याद है? हजरत सब यही कमी है, वरना सब तैयार। ईद की नीयत याद नहीं? 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक ईद की नीयत याद नहीं? इमाम ने कह दिया 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है। ये कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो हाथ में खड़ा रखा तो ये भी खड़ा रखा। और ईद के बाद बोलेगा इमाम मुसलमान मौलाना साहब मुसलमान खतरे में है। कहे नहीं तुम्हारा हाथ खतरे में। सोचा कभी आपने? 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद की नीयत याद ना कर सका। 50 मुर्दा दफन कर दिया, बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी को दफन किया, चाचा को दफन किया, खुद दफन होने के लायक बन गए, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सका। जिंदगी कहाँ चली गई? इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, वहां से निकलेगा। गलियों में आवारा के तरह नहीं, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली के तरह, बेटा देखेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माँ बहने तू संभल जा, तू जिस दिन कनीजे फातिमा बन जाएगी तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल्लाह के वली, वलियों का उस्ताद, वलियों के वली इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, वो बड़े पीर जो माँ के पेट में है। माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ तिलावत कर रही है, गौसे आजम रटते जा रहे हैं, माँ पढ़ते जा रही है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रटते जा रहे हैं। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा गुलाम ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख देख के सोती है, आज की माँ टीवी देख के सोती है, सीरियल मोबाइल में, टीवी में, एलसीडी में सीरियल देख के सोए। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे। बाबू पेट में है, माँ आधा घंटा मोबाइल देखे। बच्चा 9-8 महीना का पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चलाए, माँ रील्स देखे। अब बेटा पेट के अंदर है, माँ देखते जा रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जीवन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? आज माँ अगर चाह ले कि हम कनीज़े फातिमा की जिंदगी कटाएंगे, तेरा बेटा चलेगा, फजर में नमाज मस्जिद में जाएगा, मैक के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमेबज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112। कितना पढ़ा लिखा है, ठोक लेना है। अल्लाह का करम है, हमारे कौम घबराओ नहीं। मुसलमान तुम जितने शान से भारत में रहते हो, वही शान से कल भी था, आज भी है। आप ना घबराए। कुछ आंधी, कुछ हवा, कुछ तूफान हमेशा नहीं चलती है। तू इतनी गलती ना कर। हम भारत के वासी हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश में रहेंगे। हम इतने अपने देश से मोहब्बत करते हैं कि हमारे माथा जो है
जब तक भारत के धरती पर रखते नहीं तब तक मेरी इबादत होती नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम देश से मोहब्बत नहीं करते हो। अरे मुसलमानों, अरे लोगों, अगर किसी को देश प्रेमी देखना हो तो मुसलमान को देख। अपने माथे को 5 वक्त ज़मीन पर रखता है, 20 रकअत तरावी पढ़ते हो, 40 मरतबा रखते हो। याद करो, एक भी रमज़ान में एक 100 मरतबा माथे को ज़मीन में रखता है। लोग कहते हैं तुम भारत को तुम नहीं पूछते हो, भारत को नहीं मानते हो। हम देश के वफादार हैं, हम देश से मोहब्बत कर सकते हैं, हम देश की इबादत नहीं करते। न हम गाछ की इबादत करते हैं, न दरख्त की बात करते हैं, न जानवर की बात करते हैं। हम उस रब की बात करते हैं जिस रब ने पूरी दुनिया को पैदा किया है। हम ज़मीन को पूजते नहीं, हम ज़मीन पे सजदा करते हैं। हम ज़मीन को सजदा नहीं करते हैं, ज़मीन पर सजदा करते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन रब ने बनाया है, इसलिए इस पर गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। तू ना घबरा, ये भारत मेरे ख्वाजा का है। किन का है? और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू ना घबरा। वो दो चार कितने मुसलमान को आज मुसलमान जो देख रहा है कि हम परेशान हैं, हमारे अजान से तकलीफ इसी देश में होने लगी। जिस मुसलमान के बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में लिखा है, आज़ादी में हमने खून बहाया है, आज हमारी अजान से तकलीफ़ हो रही है। हम नमाज कहीं पढ़ लें तो किसी को तकलीफ़ हो जाती है, हम कहीं सजदा कर लें तो है ना रोड को नुकसान होता है। खुदा के वास्ते देश संविधान से कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। जब तक देश रहेगा संविधान से। तू अपने औलादों को इतना पढ़ा दो, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचा लेगा, तेरा बेटा शरीयत पढ़ेगा तो अकीदा बचा लेगा, तेरा बेटा संविधान को पढ़ेगा तो देश बचा लेगा। और वो पूरी दुनिया जानती है कि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया है। पूरी दुनिया को पता है, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान। 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेज़ों ने गोलियों से मां भूंजा है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। अरे मोहनी हसन को अंग्रेज़ों ने जिंदा आग में जलाया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। और आज़ादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन, भारत के तिरंगे का प्रथम डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू वो मुसलमान, और जय हिंद का नारा लिखने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए हम देश प्रेमी कल भी थे, आज भी हैं। तुमको किसी को देश प्रेमी की सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता है, करेगा, किसी को भकाना नहीं है। बस तो अपने औलाद को पढ़ा। आज जो तू कमजोर होते जा रहे हो, तुम्हारे बेटे को कोई ज्ञान नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ मालूम नहीं। शादियों को शॉर्ट करो, शादी में पटाखा बंद करो, शादी में डीजे बंद करो, शादी में 300-250 बेटी बाप के घर में दरवाजे पे बाराती ले जाना बंद करो, 20-25 गाड़ियों को रोक दो, शॉर्ट में शादी करो। उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा दो, उस मोहल्ले के मदरसे में लगा दो। जो शादी में खर्चा रोड पे करते हो, ये रोड पे 2 दिन तुम फोड़ोगे पटाखा, कोई अंबानी नहीं कहेगा। पटाखा फोड़ने से कोई तुमको अडानी नहीं कहेगा। तुम 30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा के उनके घर में बिरयानी मत खाओ, बल्कि मस्जिद के सहन में बेटा बेटी का निकाह पढ़ा दो। देख लेना, कल फातिमा ज़हरा जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं थी, अली जैसा दूल्हा दुनिया में नजर नहीं आया। मस्जिद नबी के सहन में निकाह पढ़ा दिया गया है। फातिमा के गोद में रब ने ऐसा बेटा दिया इमाम हुसैन की शक्ल में, जो 56 साल की उम्र में मैदान करबला गया है। चारों तरफ दुश्मन ने घेरा है, परदेश वतन भी है, जमीन गर्म भी है। 3 दिन के भूखे प्यासे जब इमाम हुसैन का आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा, कुरान बचा लिया, तलवार उठाया, शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा, सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना 100 रुपया कितना है? 100 रुपया है। मुझे नहीं पता था कि अब मैं जलसे में जहाँ जाता हूँ, अब मैं पैसा नहीं लेता हूँ, इनाम का पैसा। ये 100 रुपया है ना, 1000 भी होगा तो हम नहीं लेंगे, 1 लाख भी होगा तो नहीं लेंगे, 1 करोड़ भी होगा तो नहीं लेंगे। जिस मोहल्ले में जलसा होता है उस मोहल्ले के मस्जिद में कुछ तामीर का काम, कुछ
कुछ काम चल रहा है, उस पैसा अगर ये रमज़ान के महीने में 100-200 रुपया मेरे हाथ से अगर लग जाए तो कल मैदान महशर में हो सके मेरे अमाल उस लायक नहीं, यही निजात का जरिया बन जाए। अब 100 रुपया जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद। अगर कोई आदमी इसमें 500 रुपया दे देगा तो हम मिला के उसी मस्जिद में दे देंगे जो माशाअल्लाह जिंदाबाद जी। 5 लाख भी दोगे तो हम दे देंगे, लेकिन नहीं दोगे तो हम कहां से देंगे? अगर दोगे तो हम दे देंगे, नहीं दोगे तो हम घर से कहां से देंगे? तो अगर आप चाहेंगे झारखंड की तकरीर कुछ और लंबी हो जाए तो इसमें कुछ 2-4 टुक टाक उठ के मिलाते रहिए, मेरी तकरीर बढ़ती रहेगी। इनकमिंग उधर से चालू, आउट गोइंग इधर से चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अरे माशा देखिए 500 रुपया, क्या नाम हो गया आपका सर? गुलाम गौस साहब। हाँ गुलाम गौस साहब ने ये देखिए 500 रुपया, 500, आप भी 500। धीरे धीरे आइए अपनी जगह पर। सुनिए, ये पैसा जो दे रहे हैं ना वो मुझको नहीं दे रहे, ये बैंक ऑफ इलाही, ये रिजर्व बैंक ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये सहारा नहीं है, ये बड़ोदरा नहीं है। जैसे आप 1 लाख रुपया जमा करके मरेंगे, आपका बेटा जाएगा, जाके ब्लॉक में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा, आधार कार्ड का जेरॉक्स से करेगा, बैंक कम देगा, पैसा निकाल के आएगा। लेकिन ये पैसा आप दोगे, आप ही लोगे, एक दोगे बदले में 10 लोगे, यहाँ दोगे वहाँ लोगे, दुनिया में दोगे, आखिरत में लोगे। जब कोई काम ना आएगा तो यही निजात का जरिया बन जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होगा सबको, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। होगा, दुनिया छोड़ना होगा, जिंदगी में नहीं रहोगे। आपका बेटा आपकी बेटी काम आए या ना आए, लेकिन ये आप अपने हाथों से कभी मस्जिद के तामीर में लगा देना। कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सवा नेजे पे सूरज चमकेगा, हाहाकार मचा होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। इसलिए माशाल्लाह 200 रुपये एक आदमी, आपने 200 रुपया देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान नाम अल्लाह। कहे या न कहे, सुभान अल्लाह अल्लाह देख जिंदाबाद। रहा है। अपनी अपनी जगह पे दे के बैठते जाए, और बेशक इसमें हक है जितना माशाअल्लाह। भी है, सुनिए, सुभान कम से अल्लाह। कम इतना दे दिया। रमजान का महीना इसलिए मांग हम कर दिए, वरना मैं नहीं चंदा करने लिए, मैं झारखंड से नहीं आया हूँ, हम तकरीर करने आए। लेकिन जब जलसा भी हो जाए और तकरीर भी हो जाए और मस्जिद की तामीर भी हो जाए तो दिल सवर भी जाएगा, यहाँ भी कामयाब, क्या वहाँ कहने भी कामयाब। माशाअल्लाह। ओ बेशक। हेलो 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 गाइस, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा। कमला पसंद दिलरुबा 64 बैठ जा, शेखर वगैरह बैठ जा बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारे दोस्त हैं, हमारे सब फैन फॉलोवर्स हैं, सब माशाल्लाह बहुत तुमको चाहने वाले हैं। मोबाइल में देखता है, आज सामने देख रहे हो, मोबाइल में जो देखते थे आज सामने से। मैं भी कोई जवान नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जवान मौलाना हूँ, मैं अपनी उम्र बता देंगे, लेकिन अगर बता देंगे तो आप सोचने पर हैरत हो जाएंगे कि झारखंड की इतनी उम्र कैसे हो गई, फिर भी मैं जवान लग रहा हूँ। रमज़ान का रोज़ा रख के सफ़र कर रहा हूँ, और एक नो 650 किलोमीटर सफ़र करके आए, 14-14.5 घंटा ट्रेन में लगता है हमारे घर जाने में। वहाँ से रमज़ान में रोज़ा रख के सफ़र करना और फिर तकरीर करना, सोचिए। और अल्लाह का कर्म है, पर डे, अभी तो रमज़ान में कुछ आराम है, वरना रमज़ान के बाद डेली, चूँकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। ये तकरीर एक मरतबा हम बलिया में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हमारे बैठिए जो चावल काहे बैठेंगे, हमारे बैठे जो चावल ना, जब जन्नत जमीन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, औलमा बैठे हैं, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, जब हिसाब किताब होंगे मोहर लगेगा, तमाम जन्नती जवान होके जन्नत जाएंगे। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, रोज़ा रखो जवानी में, ज़कात फितरा बांट लो जवानी में अगर माल है तो, कुरान पढ़ो जवानी में, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है, जवानी की तलावत जवान है, जवानी की इबादत जवान। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते बूढ़ा लोगों को, अभी मस्जिद में देखते हैं ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, नल के पास जाता है तो हाथ कांपता है। नारा लगाइए, नारा लगाइए, माशाअल्लाह, नारा लगाइए।
सूफी कलीम शाह तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। सूफी कलीम साहब जिनके देख रेख में इतना बड़ा जलसा है ना माशाल्लाह। देखिए पीर साहब तशरीफ ले आए सूफी कलीम साहब। अल्लाह ताला आइए हजरत तो कुर्सी में छोड़ दे रहे हैं आप लोग तशरीफ रखे। मेरी माँ बहन अपने शोहर से मोहब्बत करना, यानी जो औरत अपने शोहर से मोहब्बत करती है, शोहर मुस्कुराता है, अल्लाह उनसे राज़ी होता है। अपने शोहर की कितनी खिदमत करना, यानी शोहर के हाथ पाँव को दबाना, शोहर के उंगली को चटकाना, जब भी शोहर आए घर उनकी खिदमत करना, शोहर के पाँव दबाना, शोहर के हाथ दबाना, शोहर के उंगली को चटकाना, यानी शोहर राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। तो जो बीवी अपने दुनिया में अपने शोहर की खिदमत करती है, उनके पाँव को दबाती है, बगैर कहे अपने मन से उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले अपने मन से पांव दबाती है। मेरी माँ बहन अपने शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की औरत है, शोहर के बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात है ना छपरा उस पार। आप लोग ठीक ठाक, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ठीक ठाक। मेरी माँ बहन तू शोहर से मोहब्बत कर, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। आपका शोहर जो भी कपड़ा लाके दे दे वो पहन लेना, ले लेना, आंखों में बसाना। शोहर को कहना मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। उलमा किराम की जमात बैठे हैं, आवाज मेरी धीरे धीरे फंसने लगी, फिर कुछ दिन के बाद दब जाएगी, फिर खाली सांस। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। मेरे नौजवान, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपके इलाके में जो गलत रस्म है उसको दूर करो। हम लोग तकरीर कर देंगे, चले जाएंगे, समझना आपका काम। हम बोल के निकल जाएंगे, समझेंगे आप। आज समाज के जो नौजवान लड़का बिगड़ा है ना, उस बिगड़ापन को दूर करो। आजकल चिलम खींचता है, चिलम देखें मुसलमान के गांव में भांग गांजा आग निकालता है। बेटा निकालो, निकालो, कवर में निकलेगा तब पता चलेगा। खुदा के वास्ते तुम मुसलमान हो, मुसलमान बन के जियो। तुमको देख के पता चलेगा कि जब यूपी के, जब पिपरा के रहने वाले दीवाने का ये अंदाज है तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, गुंबदे खजरा कैसे होंगे, वो खजूरों के झाड़ी कैसे होंगे। लोग जिंदगी भर दुआ करेंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। माशाअल्लाह। आप लोग और थोड़ी देर सुनेंगे? अरे सुनना है, सुनिए एक बात बोले, अरे बोले। सिर्फ 11 आदमी, कितना 11 आदमी 11वीं पीर के नाम पे 500 रुपया लेके आ जाइए, मेरी तकरीर चालू है। कोई मर्द मुजाहिद इस्तेमाल जल से रमजान के महीने में 500 रुपया 11 आदमी, सिर्फ ओनली फॉर 11 जन, 11 आदमी। अगर गौ से आजम के निस्बत लगा कि कौन गौ से आजम, जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे उन्हीं को गौ से आजम कहते हैं। जो 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखे उसे बड़े पीर कहते हैं। जो 16 साल तक एक पाँव में ईशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे उसे दस्तगीर कहते हैं। एक आदमी, 2 जन, जिंदाबाद, 3 जन, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सुनिए 11 के बाद, 11 के बाद अगर 12 आदमी आएगा कहेगा बाबा 12,000 ले लीजिए, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जो मैंने कह दिया तो 500 तो 500। देखिए एक आदमी गिनिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी, एक 8 आदमी, 8 हो गया। सिर्फ 3 आदमी कौन किस्मत वाला होगा।
चौथा आदमी अगर 10,000 देगा तो नहीं लेंगे, माशाअल्लाह जिंदाबाद बेशक। नहीं लेंगे कह दिए तो कह दिए, पत्थर की लकीर टूट जाएगी, टेढ़ी नहीं होगी। लाइए माशाल्लाह, आठ आदमी में देखिए, 9वां आदमी ये आ गया, देखिए माशाल्लाह, ये 9वां है, जिंदाबाद दो जिंदाबाद आदमी मात्र माशाल्लाह, अल्लाह ताला जिंदाबाद। माशाल्लाह। चलिए झारखंडी साहब से मुसाफा कर ली, सुबह चर्चा करेगा। साला झारखंडी गजब बोलता है, साला झारखंडी, मौलाना काट के साला घुसा है, साला गजब बोला, 1 घंटा बोला, लेकिन साला गजब बोला, मौलाना गजब नहीं, साला गजब बोला। यही चर्चा मत करो, झारखंडी बोल क्या आदमी हो गया, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी धनबाद से, देखिए हमारे पड़ोसी से, धनगरी धनबाद से हमारे पड़ोसी वाले हैं। अब माशाल्लाह ये देखिए 11 हो गया, अब 12वीं के नाम कहने जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। 12वीं के नाम पे ले रहे, सुनो, मैंने कहा कि 11वीं के नाम पे 1100, अब 1100 उधर, अब ये 12वीं के नाम पे 12 आदमी। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। ये हमारे पड़ोसी है, हमारे जिला के पड़ोसी, धनबाद के हमारे पड़ोसी है, हमारा जिला इनका जिला पड़ोसी है। 3 आदमी हो गया माशाल्लाह। मोबाइल देखो सबके हाथ में, मत पूछो, दीवाना, अरे पूरा मोहल्ले का कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता, दिन रात खाली मोबाइल चलाएंगे। रे वाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है बेटा, मोबाइल से अच्छी अच्छी बात सीखो। अगर दरूद तहियात नहीं जानते हो ना, रात में नमाज पढ़ के, अभी रमज़ान में याद कर लोगे, कल से गाना मत सुनो, सीधे मोबाइल में यूट्यूब खोलना, अत्तहियात बोल देना, अत्तहियात लिल्लाह इतने बोलना, यूट्यूब में आएगा, वो बजेगा, कान के पास रखना, 3-4 मरतबा पढ़ेगा मोबाइल, तुम सुनो, वो पढ़ते जाएगा, तुम सुनते जाओ। माशाल्लाह। नहीं, मतलब वो देखिए, वो अंदाज है, हाँ ठीक है, वो अलग जुमला है कि लोग चर्चा है इलाके में, ये इलाके में एक चर्चा होता है, मोहल्ले में एक चर्चा होता है कि भाई, है ना, एक चर्चा होता है इलाके में कि ऐसा बोलता है लोग, ऐसा, मतलब ये आम भाषा है, ये मुझको नहीं बोलता, ये आम भाषा लोगों की बातचीत में है, मैं किसी को खास नहीं बोलता, ये बातचीत में है। ये वो कुछ नहीं, वो छोड़ो यार, अरे वो उनका ठीक, अरे ठीक, वो कहना उनका ठीक है, उनको छोड़िए नहीं, अरे वो छोड़ो, अरे वो उनका कहने का है, बोलने जिन्हें वो माशाल्लाह। ये जो है ना, जैसे कि आज हम लोग, बहुत सारी बातें मेरी है जो वायरल है, जैसे हलवा किताब में है, उलमा अहले सुन्नत, भाई ओ मेरे दोस्त, हेलो ओ मेरे भाई, अरे मेरे भाई ओ बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे उनका काम है, अरे आप बैठिए, ओ मेरे दोस्त, अरे वो कहना है उनका ठीक है, बेचारा पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार आदमी है, वो उसका नहीं वो ठीक है, बेचारे पढ़े लिखे हैं, अगर वो पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बैठे, कोई दिक्कत नहीं, बैठे आप लोग, बैठ जाए बैठे, कोई दिक्कत, अरे अल्लाह का करम है, कोई बात नहीं है, पूरा मजमा बैठे, पूरा मजमा के सुभान अल्लाह, आप लोग बैठे रहे, हेलो ओ मेरे दोस्त, बैठिए आप लोग बैठिए, अल्लाह का करम है, पूरा मजमा के सुभान अल्लाह, ये कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ, पूरा मजमा बैठे, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह व रसूल का वास्ता है, अल्लाह व रसूल का रास्ता है, बैठिए ना यार, वो उसने अच्छा किया, वो इस्लाह किया, ठीक किया, वो बोला ठीक बोला है, अल्लाह व रसूल का वास्ता, बैठ जाइए। मैं जब रसूल का वास्ता, देखो नबी की उम्मती हो, रसूल का वास्ता बैठ जाइए, रसूल का वास्ता बैठ जाइए, रसूल का वास्ता बैठ जाइए, जलसे को खराब मत कीजिए, जलसा अच्छा चल रहा है, चंदा भी हो रहा है, मस्जिद का काम हो रहा है, काम होने दीजिए, चंदा होने दीजिए, चलने दीजिए, अल्लाह व रसूल का वास्ता बैठ जाइए, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह, पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, दुआ करो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जब भी जलसे में आओ तो दिल से आओ, जलसे में बैठो तो दिल से बैठो, सुनो तो दिल से बैठो, अगर आपको कोई तरह की बात हो जाए फिर भी बैठे रहो, बाद में कहना कि हज़रत ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा वो भी पढ़े लिखे आदमी, वो भी आया अपने दिमाग से ठीक बोला है, बोलने का अंदाज वो भी है, हाँ वो बोलते हैं, हो सकता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठ जाइए, ठीक, अल्लाह का करम है। अरे ऐसे ऐसे दीवाने जलसे में आते हैं
उसको किसी को अच्छा लगता है। मैंने ये कहा कि कल मोड़ पे चर्चा करेगा, मैंने एक ही जुमला बोला, उस जुमले को आज नहीं मैं लाखों मरतबा बोल चुका है, और ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है। तो मैं उसी बात को बोला, ऐसा नहीं होता है कि ये गाली कोई लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ जो है कोई ऐसा नहीं होता। मैं बोला इनको तकलीफ लगी हो सकता है, होता भाई, इश्क़ रसूल में डूबे हुए होंगे, वो अल्लाह का अच्छा वो इबादत करते हो, पढ़े लिखे होंगे, उसको सिखाया पता, तो उनमें दूसरे को नहीं होना चाहिए। ये अच्छा किया कि मुझको बोला कि बाबा ये बात आप जो बोले ठीक नहीं बोले, हालांकि वो आहिस्ते से बात नहीं बोल सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्लाह ताला इस भाई को जो इसने बोला है, अल्लाह परवरदिगार इसके और अकल में सोच में शौर अता फरमाए, हक और इंसाफ बोलने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बढ़ जाइए। देखिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का, पहले अपनी हालत बदलो। जब आदमी अपनी हालत बदल लेता है तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। हजरत बिलाल, आज इंडिया में एक अभियान चला था, सुने थे, कितना घर तोड़ा गया, कितने को जेल में डाला गया। आई लव मोहम्मद, इंडिया में 2025 में नारा लगा था, आई लव मोहम्मद। कहां सोए थे आज तक? आई लव मोहम्मद आज लिख रहे हो, बैनर आज लगा रहे हो, आज सड़कों पर आई लव का पोस्टर लगा रहे हो, आज बड़ा बड़ा स्टिकर लगा के क्या साबित करते हो? अरे आई लव मोहम्मद, आज तुम जागे हो, आई लव मोहम्मद। आज से बहुत दिन पहले हजरत बिलाल ने मक्के की धरती पे आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो काले थे, वो बिलाल जो गरीब थे, वो बिलाल जो हबशी थे, वो बिलाल जो गरीब थे, वो बिलाल जो गुलाम थे, लेकिन आई लव मोहम्मद कहा के बिलाल ने नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बनाया था। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया।